हम दोनों एक दफ़ा फिर तेज़ी से चल रहे थे। अर्श की हुदूद से निकलते ही एक इंतहाई गर्म और जेलज़दा माहौल से वास्ता पड़ा। लगता था सूरज 9 करोड़ मील से सवा मील के फासले पर आकर दहकने लगा है। हवा बिल्कुल बंद थी, लोग पसीने में डूबे हुए थे। पानी का नामो निशान न था। मुझ पर जामे कौसर का असर था, वगरना इस माहौल में तो एक लम्हा गुजरना नामुमकिन था। मगर मैं देख रहा था कि इन गिनत लोग इस माहौल में बदहाल घूम रहे थे। चेहरों पर वहशत, आंखों में खौफ, बाल खाक आलूद, जिस्म पसीने से शराबूर, वजूद मिट्टी से अटा हुआ, पाँव में छाले और इन छालों से रसता हुआ खून और पानी। यहाँ सोहरास का ये मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। हर तरफ अफरा तफरी छाई हुई थी, हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। मेरी नज़रें किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी जिसे मैं जानता हूँ। पहली शख्सियत जो मुझे नज़र आई वो मेरे अपने उस्ताद फरहान अहमद की थी। उन्होंने दूर से मुझे देखा और तेज़ी के साथ मेरी निगाहों से ओझल होने की कोशिश करने लगे। मैंने सालेह से कहा, उन्हें रोको, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मगर इसने मुझे उनकी तरफ बढ़ने से रोक दिया और तासिफ अमेज़ लहजे में बोला, देखो अब्दुल्ला, अपनी उस्ताद की रसवाई में और इजाफा मत करो। इस वक्त यहाँ कोई शख्स अगर ख्वार और ख़राब हो रहा है तो समझ लो इसके साथ अदल हो चुका है। वो खुदाई कसौटी पर खोटा सिक्का निकला, इसीलिए इस हाल में है। मैंने तड़प कर कहा, मगर हमने खुदा परस्ती और आखिरत की सोच और इखलाक की सारी बातें उन्हीं से सीखी थी। सीखे होंगे, सालेह बेपरवाही से जवाब देते हुए बोला, मगर इनका इल्म इनकी शख्सियत नहीं बन सका। देखो, अल्लाह के हुजूर किस शख्स का फैसला इसके इल्म की बुनियाद पर नहीं होता। इसके अमल, सीरत और शख्सियत की बुनियादी हैसियत होती है। इल्म सिर्फ इसीलिए होता है कि शख्सियत दुरुस्त बुनियादों पर तामीर हो सके। जब तामीर ही गलत हो तो ये इल्म नहीं, सांप है। इल्म रा बर दिल जानी यार बूद, यानी इल्म ज़ाहिर तक रहे तो सांप है और दिल में उतरे तो दोस्त बन जाता है। यही तुम्हारे उस्ताद के साथ हुआ है। वो एक अच्छे मुसन्निफ थे, बातें भी अच्छे करते थे, मगर उनकी सीरत व किरदार उनकी बातों के मुताबिक न थी। दर हकीकत तुम्हारे उस्ताद सांप पाल रहे थे। आज इल्म के इन सांपों ने उन्हें डस लिया है। आज यहाँ जब तुम लोगों को देखोगे तो उन्हें उनके ज़ाहिर और इनकी बातों के मुताबिक नहीं पाओगे, बल्कि उनकी शख्सियत ठीक वैसे ही नज़र आएगी जैसा कि वो अंदर से थे। याद रखो, खुदा लोगों को उनके ज़ाहिर और इनकी बातों पर नहीं परखता, वो अमल और शख्सियत को देखता है। ख़ासकर अहले इल्म का एहतिसाब आज के दिन बहुत सख्त होगा। जो बातें दूसरे लोगों के लिए अज़र बन जाएंगी, आलिम के लिए नहीं बन सकेंगे, आलिम के लिए नहीं बन सकेंगे, आलिम के लिए नहीं बन सकेंगे। मगर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। मैंने हार न मानते हुए कहा, हाँ, मगर इनका बदला उन्हें दुनिया में ही मिल गया। सालेह ने जवाब देते हुए कहा, इल्म की गलतियाँ मुआफ़ हो सकती हैं, मगर शख्सियत और अमल की कमज़ोरी आज के दिन इस हाल में पहुँचाएगी जिसमें तुम्हारे उस्ताद मुब्तला हुए हैं। खैर, अभी तो ये दिन शुरू हुआ है, देखो आखिर तक क्या होता है। मैं सदमे के हालात में देर तक गुमसुम खड़ा रहा। मैं एक यतीम शख्स था जिसका कोई रिश्ता नाता न था। मेरे लिए जो कुछ थे वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, मुझे इल्म सिखाया, मेरी शादी करवाई और ज़िंदगी में एक मकसद दिया। जो शख्स मेरे लिए बाप से ज़्यादा मकदम था, जिसे इस हाल में देखकर मुझे एक शौक़ लगा था। मैं इस कैफियत में अपने माहौल से कतन लताल्लुक़ हो गया। मेरे सामने इर्द गिर्द लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते चले जा रहे थे। फ़िज़ा में शोलों के दहकने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने पीटने, आहोज़ारी करने की आवाज़ें गूंज रही थी। लोग
ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جگر رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتم گتا تھے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دے یا خود کو برا بھلا کہے، ماتم کرے یا صبر کا دامن تھامے، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔